जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से रोक दिया। जो वीर बना नभ बीच फेंक भरसे पे उसको रोक दिया। क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर। बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, भिड़ गया भयानक जालों में। नमस्कार, मैं संतोष चतुर्वेदी, धनघटा जनपद संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से। इस वीडियो में यूपी बोर्ड 10वीं के काव्यखंड का अध्याय जिसका नाम है हल्दी घाटी, और ये श्याम नारायण पांडे जी की रचना है। बहुत प्यारी रचना है, वीर रस के कवि है। इसका दूसरा भाग है हल्दी घाटी का। जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से रोक दिया। वाह भाई, कहते हैं कि जो शत्रु साहस करके राणा प्रताप के सामने बढ़ने का साहस भी कर दिया, उसको केवल कटाक्ष से रोक दिया। यानी उसको केवल कटाक्ष मतलब होता है नजरों के से ही उसे क्या कर दिया, रोक दिया। मतलब उसे केवल आंख दिखा करके उसको क्या करते हैं, रोक देते हैं। मतलब तलवार उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, केवल हट जाओ वहां से, केवल कटाक्ष से ही रोक दिया। और जो वीर बना नभतीच थे, और अगर कोई वीर बन करके आगे भी बढ़ गया तो उसको बरछे पर, कहते हैं जो वीर बना नभ बीच फेंक, यानी अगर कोई वीर बन रहा है उनके सामने चला भी गया तो उसे आकाश में फेंक करके बरछे पर उसको रोक दिया। यानी आकाश में उछाल करके ऐसे अपने बरछे पर, भाले पर उसको क्या करते थे, रोक देते थे। क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, और क्षण भर में ही अरि माने जो शत्रु है अपने घोड़े से अगर उछल गया, उछल करके अगर कोई शत्रु अपने घोड़े से उछल करके राणा प्रताप सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ा तो क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर। तो क्षण भर के लिए वह लड़ता था और फिर अपने घोड़े पर ही सो जाता था। बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण हो खड़ा हो गया घोड़े पर। यानी कभी कभी महाराणा प्रताप अपने शत्रुओं से लड़ते लड़ते क्या होते थे, अपने घोड़े पर ही खड़े हो जाते थे। आगे क्षण में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के सुंडों से, घोड़ों के बितुल बितुंडों से, पट गई भूमि नरमुंडों से। अब देखिए युद्धस्थल का क्या हाल है कि क्षण क्षण गिरते रुंडों से, रुंड माने होता है 100, लाश जिसे कहते हैं, मुर्दों से। यानी हर पल जो है शत्रुओं की लाश जो है वह गिर रही थी, और लगातार शत्रुओं के लाश के गिरने से, शत्रुओं के शव के गिरने से, और मदमस्त गजों के सुंडों से, और हाथियों के कटे हुए, मदमस्त माने होता है मतवाले, यानी मतवाले हाथियों के कटे हुए सुंडों से, और घोड़ों के बितुल बितुंडों से, और घोड़ों के कटे हुए सर से, और पट गई भूमि नरमुंडों से। और पूरी जो युद्धस्थल की जमीन थी वो आदमियों के नरमुंडों से, आदमियों के सर से पट गई। चारों तरफ केवल सर ही दिखाई दे रहा, हाथियों के सूंड, घोड़े के शव सब दिखाई दे रहे थे। ऐसा रण राणा करता था पर उसको था संतोष नहीं। मतलब राणा इस प्रकार का युद्ध कर रहा था लेकिन तब भी उसे संतुष्टि नहीं मिलती थी। इतना भयंकर युद्ध करने के बाद भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती थी। पर कम होता था रोष नहीं, दे क्षण क्षण आगे बढ़ता था पर कम होता था रोष नहीं। यानी हर क्षण वह युद्ध करते हुए आगे की तरफ बढ़ते थे, लेकिन उनका जो रोष था, उनका जो क्रोध था वह कभी कम नहीं होता था। कहता था लड़ता मान कहां, मैं कर लूं रक्त स्नान कहां। कहते हैं कहता था लड़ता मान कहां, कहते मैंने अभी क्या लड़ा, अभी मैंने क्या लड़ाई किया। अभी तो मैंने, जब तक मैं अपने शत्रुओं के, मान सिंह के शत्रुओं, मैंने मान सिंह और अपने शत्रुओं से जब तक मैं रक्त का स्नान न कर लूं,
जिस पर तय विजय हमारी है, और उसी पर हमारी विजय तय है। क्या? उन मुगलों का अभिमान कहाँ है? जब तक उन मुगलों का अभिमान, उनका अहंकार जिंदा है, और इसी पर हमारे युद्ध का जो नीति था, मुगलों के अभिमान को चूर चूर कर देना। अगर मुगलों का अभिमान अभी भी बचा हुआ है तो वही हमारे विजय था। अभी हम पूरी विजय नहीं कर पाए हैं। तो कहते हैं जिस पर तय विजय हमारी है, उन मुगलों का अभिमान कहाँ? यानी हमारी विजय भी उसी पर तय थी, उसी पर निर्भर थी, और उन मुगलों का अभिमान अभी जो है नष्ट नहीं हुआ है।